हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, एक शेर मुझे याद आ रहा है। जो चीजें हम लोग एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं, डोंट वरी, इस पे मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा डिटेल में। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। और दूसरा पार्ट दूसरे शेर का, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मतलब, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल आवर इंडियन टैक्स पेयर्स एंड सिटीजन्स and to the foreign nationals who must have visited our country. There were 5,000 foreign tourists who had a harrowing experience. मैंने आपसे 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, आज आपको शायद उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा. Why I was so disgusted with what we saw on the airports. Guys, this has never been as worse as what we are seeing today. Not just at the airport. Look at the timing. व्लादिमीर पुतिन विजिटिंग इंडिया, उधर एयरपोर्ट पे हाय हाय इंडिगो, हाय हाय। हमारे देश का शुरू से कल्चर यही रहा है ना, जब तक लोग सड़क पे नहीं उतरते इधर काम ही नहीं होता है। अब आप क्या चाहते हो, टैक्स पेयर सड़क पे उतरे अपनी एयरलाइन के रिफंड के लिए? I remember that day also when I made the video, there were a couple of people who were defending the government. We are not here to blame anybody. मुझे एक खाली सिंपल चीज बताइए, नुकसान किसका हुआ? Who suffered in this entire Indigo saga? Indigo suffered because it is their doing only. उन्होंने ही किया है ये, तो उनको तो ऑब्वियसली ब्रांड हिट लगेगा। लेकिन आप कोलैटरल डैमेज देख रहे हो दोस्तों? कोलैटरल डैमेज समझते हो? इंडिगो रिफंड कर देगा फ्लाइट का टिकट, लेकिन जिसकी शादी, किसी की शादी छूट गई है, कोई सीनियर सिटीजन वहां दवाई नहीं ले पा रहा है। देर आर अराउंड, आई डोंट नो, लैक्स ऑफ पीपल हु मस्ट हैव बीन डिस्प्लेस्ड फॉर 30 आवर्स, एंड दोस गॉड डैम 5,000 फॉरेन टूरिस्ट, वो क्या इंप्रेशन यहाँ से लेके जाएंगे? कितना इंस्टा पे उन्होंने रील्स बनाए होंगे इंडिया के बारे में। इंडिया, हमारे देश की खासियत भी यही है और एक्चुअली चैलेंज भी यही है कि जो भी हमारे देश में आएगा उसका एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होगा, या तो एक्सट्रीमली अच्छा होगा या एक्सट्रीमली थोड़ा इस तरह का होगा खराब। और वो इंप्रेशन लेके इंडिया से बाहर जाएगा। पूरे देश को इतना डाइवर्सिटी है, बट अच्छे एक्सपीरियंसेस छोड़ के वो एक ये पार्ट लेके बाहर जाएंगे। जस्ट इमेजिन गाइस, एंड लुक एट द मार्केट्स टुडे। आज आपके बाजार ने भी, भाई इंडिगो को तो गिरना ही था, वो तो 6,000 रुपए पे था, फिर 5,500, तभी से हमारा तो सबसे पहले हम लोग सूंघ लेते हैं कहाँ से इशू बनेगा बाजार को दिक्कत देने के लिए। इट्स नॉट लाइक मार्केट टैंक बिकॉज ऑफ दैट। मार्केट 1% ही गिरा है। अब क्या ये करेक्शन है या क्रैश है, उस पर आएंगे बाद में। बट सिंस वी स्टार्टेड विद द इंडिगोश थियरी, एज सम पीपल आर कॉलिंग इट, अभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आई मीन, गवर्नमेंट ने किया क्या? कमिटी बनाएंगे, जांच करेंगे, ये कर। नुकसान जिसका हुआ, मेरा पॉइंट था, वो नुकसान सिर्फ फ्लाइट रीइंबर्समेंट का नहीं है। किसी को एक्स्ट्रा होटल बुक करना पड़ा, किसी के होटल्स कैंसिल हो गए। कोलैटरल मनी जो डैमेज हुआ है, कौन भरेगा वो? आप सोचिए। इट्स वेरी इजी टू डिफेंड सो कॉल्ड डीजीसीए। अच्छा, डीजीसीए ने ये रूल रिगार्डिंग पायलट्स जो भी है, ये निकाला 2 साल पहले। उसकी मॉनिटरिंग हुई। बाकी सब एयरलाइंस अपेरेंटली कंप्लाई कर रहे थे ना। तो डीजीसीए ने किया क्या? इंडिगो को इस तरह क्यों चलने दिया? कभी सोचा है आपने? उनका काम क्या, खाली नोटिस बोर्ड पे रूल चिपकाना है? कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ऑन दी अदर साइड, इंडिगो के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी बिके हुए होंगे। अच्छा, फन फैक्ट, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में इंडिगो ने सारे पार्टीज को थोड़ा थोड़ा चंदा दिया था, बॉन्ड दिया था। एंड यू डोंट वांट मी टू गेस उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे किसको दिए थे इलेक्टोरल बॉन्ड? राइट, यू नो द रीजन। सो बहुत सारी थियरीज है, लेकिन देखो, इस देश में अल्टीमेटली सफर तो वही करता है, कॉमन मैन, जो टैक्स पेयर भी है, जो पूरा भार उठाता है। मेरे वेंटिंग आउट को आप गलत समझ सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके ही ऊपर आने वाला है, बिकॉज इवेंचुअली हम लोग सब बख्शे हुए हैं कि हम उस वक्त उस एयरपोर्ट पे नहीं थे। ऊपर वाले ने आपको बख्शा है कि हम लोग वहां नहीं थे। जिसके साथ जो भी एयरपोर्ट पे जो चीज हो रही है, जो मैंने इस चैनल पे सबसे पहले कॉल आउट की थी, वन ऑफ द फ्यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डीपर क्राइसिस। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी और चलेगा, क्योंकि इंडिगो ने क्या बोला है, February 10th या 15 तक नॉर्मलाइजेशन होगा। एज वो तो वही 2047 की तरह है, वो तो अभी आ जाएगा। 2047 ये तो रहा, मुझे दिख रहा है यहाँ मेरे खिड़की से दिख रहा है, 2047 की तरह। एनीवे, ये तो
वेंटिंग का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज द आइडिया इज जस्ट टू टेल माई टैक्स पेयर्स एंड माई ब्रेदरिन दैट किसी को भगवान मत बनाओ इस देश में। एवरीबडी, ऑल ऑफ यू आर अकाउंटेबल एट योर वर्क प्लेस। आप इतनी 12 12 14 16 घंटे मेहनत करते हो, अगर आपसे थोड़ी भी चूक हो जाती है, कैसे आपको आपका बॉस फटाफट आके अकाउंटेबिलिटी ईमेल पे याद दिलाता है? ईमेल भी इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, फिर सीसी में पूरी दुनिया को मार्क करेंगे। कॉर्पोरेट इंडिया यही है ना? यही कॉर्पोरेट इंडिया मैंने छोड़ा था 2012 में, अब तक यही है ना? खाली फर्क इतना है कि जेनजीज काम करने आ गए हैं जो आपको सीधा उठा के जवाब देंगे। दे विल नॉट टेक सम काइंड ऑफ डॉट 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 फ्रॉम योर हॉरिबल बॉसेस। एनीवे, मार्केट में जो आज करेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल शत शत प्रणाम। और सबको मेरी तरफ से, स्पेशली द फॉरेन टूरिस्ट, इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल, I apologize. This is not the India that we envisaged. This is not the country, by the way. The country is beautiful. It's not as messy as you are taking uh, the feedback that you are taking back. It is not as messy as it looks. This is definitely a one-off incident, and it could have unfortunately happened only in India. So incredible, incredible India का ये, unfortunately मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। किसी प्राइवेट रैकेट के लिए दे अलाउ द सिटीजन्स टू सफर। इट्स अनकॉल्ड फॉर। एंड आई थिंक ऑल आई प्रे इज दैट आप में से अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, there are a lot of people who were stranded at Mumbai airport, and we tried to help at least 4 5 people by arranging some accommodation. हमने एक टीम भेजी थी जिसने एयरपोर्ट के पास जिनके जिनके घर थे और जो 24 24 घंटे से एयरपोर्ट पे परेशान घूम रहे थे, उनको एक रात के लिए रुकाया, खाना वाना दिया थोड़ा। तो वो सब हमने काम किया है जितना हो सका। वो कभी मैं आपको सामने थोड़ी ना बताने वाला हूँ, लेकिन जितना हो सका अपने कैपेसिटी में जितना होता है हम सब करते हैं। वी डिड दैट। बट आई एम सॉरी, एज मतलब ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्रीज सो कॉल्ड politicians and so-called airlines, I feel bad. I hear you, I feel your pain. अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट की बात जब करेंगे दोस्तों, तो आज जो गिरावट आपने देखी और जिस तरह फियर जो आज आपने मार्केट में फियर देखा है ना, इसको याद रखना। स्पेशली आप लोग में से किसी ने भी अगर येस्टरडे 7 दिसंबर का मेंबर्स ओनली लाइव देख लिया होता, मेंबर्स आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, यू रिमेंबर वी एक्चुअली स्पेल्ड इट आउट। दिसंबर, जनवरी, वॉलेटाइल मंथ्स, मोस्ट ऑफ द मार्केट क्रैशेस या करेक्शंस हैव आल्सो हैपेंड, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत थिन होते हैं, ज्यादा ट्रेडिंग होती नहीं। और जैसे जैसे आप दिसंबर 15 के बाद देखोगे तो और वॉल्यूम थिन होंगे, तो थोड़ी भी गिरावट आएगी। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो कैसा था, 1:6। एक स्टॉक चल रहा है और 6 गिर रहे हैं। दैट इज द ब्रेथ। सो ब्रेथ बेस्ड सेलिंग आज हमने देखी है, और ये एक करेक्शन है। मैंने कहा ना, निफ्टी में कल मेंबर्स ओनली में हमारी बात हुई थी दोस्तों। आई वुडेंट बी सरप्राइज कि एक हेल्दी करेक्शन, एक रनिंग बुल मार्केट में 5% का करेक्शन अगर आ भी जाए तो ठीक है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। निफ्टी जिस लेवल पे है, वहां से हमने कल उसका 200 डेमा निकाला था, सो इट वाज 24,896। सो फॉर मी दैट इज अ वेरी गुड सपोर्ट। एंड इवन इफ द निफ्टी फॉल्स 1000 पॉइंट्स बिटवीन नाउ एंड January 15, अगर 1000 पॉइंट भी निफ्टी गिरा, वहां उसका टेस्ट होगा जब वो 20 डेमा का गैप फिल, जो गैप अप हुआ था, उसको टेस्ट करने आएगा। यही बात हुई थी ना, हिमांशु जी मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो कल। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल माई मेंबर्स। सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक हमने पिन पॉइंट यही बात की है, उनके सवाल भी एड्रेस किए। इसलिए मैंने वो पोस्ट यूट्यूब पे अपने पोस्ट में शेयर किया था कि आप लोग चाहे ज्वाइन करो मत करो, लेकिन वो मेंबर्स ओनली एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते तो मे बी टुडे यू कुड हैव हैड बेटर पोजीशंस, यू कुड हैव एडजस्टेड योर ट्रेड्स बेटर विथ रिगार्ड्स टू निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी लुढ़क रहा है, और केम्स टेक्नोलॉजी में जो चीजें खराब हुई वो पूरा आईटी भी लेके लुढ़का हो। आईटी में तो खैर आप गिरावट कम देखोगे, बिकॉज आईटी तो एक रिसर्जेंस में है। गाइज, यहाँ से अगर एक सेक्टर दिखता है अगले 1.5 साल जिसमें गिरावट के बाद इमीडिएट बाउंस बैक आएगा, वो है आईटी। और ये बात मैं कर चुका हूँ अलग अलग लेवल्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक कोई इधर बात नहीं हो सकती है। तो अगर आप केसेस स्टडी करना चाहते हो, केस स्टडीज, तो आप मेंबर सेक्शन एक बार बेसिक ज्वाइन करके देख लीजिए, आप ही का फायदा होगा। एनीवे, अब आपको लगेगा यार भाई आप पहले कभी प्रमोट नहीं करते थे मेंबर सेक्शन, अभी प्रमोट कर रहे हो, उसका रीजन है, वो भी मैं बताता हूँ।
सब्सक्राइब करने को मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं है। मेरे 14,660 सो फार, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, 14,660 जो लोग जुड़े हैं, दे आर लाइक अ फैमिली, ऑल ऑफ यू। वो एक बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो सब अपने आप सब्सक्राइब किए, अपने आप जुड़े, उनको कोई वैल्यू दिखी होगी, तो अब तक नहीं बोला तो मैं आगे क्या बोलूंगा सब्सक्राइब करने के। लेकिन मेंबरशिप का रीजन है, जो 3 गरीब बच्चों की एजुकेशन हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी कोई आर्ट्स या कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद उस बैकग्राउंड से हूँ कि इंजीनियरिंग में कितनी दिक्कतें आती है, स्पेशली जब आपके पास पैसे नहीं हो इतनी मोटी मोटी फीस भरने के लिए, मुंबई जैसे शहर में। जिस दिन ये तीनों हमारे, 2 लड़कियां एक लड़का, जिस दिन पास हो जाएंगे और जिस दिन उनको जॉब लगेगा ना, उस दिन गर्व से उनकी फोटो भी आपको दिखाई जाएगी कि आपके सहयोग से उनका कितना फायदा हुआ। तो इसीलिए वो मेंबर सेक्शन की जो भी हमारी अर्निंग्स आती है, हम लोग कोशिश करते हैं उसमें से मैक्सिमम पार्ट उस तरफ जाए। और क्योंकि वो तीनों बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो लोग अपने कोई मामा के साथ, कोई चाचा के साथ, कोई दूसरे कजिन्स के साथ रहा हुआ है। अब हम सिर्फ उसका एजुकेशन का भार उठा के बैठे, क्योंकि वो तीनों सिंगल चिल्ड्रन है अलग अलग फैमिली में, यानी वो किसी के लाड़की नहीं है, उनका कोई लाड़का भाऊ नहीं है, वो किसी की लाड़की बहन नहीं है। तो हम ही ने अपना उनको छोटा भाई बहन बना के, खैर मेरे तो वो बच्चों के ही उम्र के हैं, बट उनको वो बना के हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो ये लाड़की बहन लाड़का भाऊ होके भी 1,500 रुपए में किसी का इंजीनियरिंग महीने का तो निकलेगा नहीं ना। कहने का तात्पर्य वो है। सो सरकार के भरोसे तो हम कभी बैठ नहीं सकते, चाहे कोई भी सरकार हो। बट हम लोग अपने आप ही जितना करें, इसीलिए वो मेंबर्स सेक्शन का जो प्रमोशन आप देखते हो, या जो एक तरह से उसको अग्रेसिवली पुश करने का रीजन, उसमें दो वैल्यू, इट इज विन विन सिचुएशन। व्यूअर का फायदा, लर्निंग मिल रही है, और हमारे बच्चों के लिए मुझे और बल मिल रहा है। तो मार्केट में अभी हमें ये याद रखना है दोस्तों कि जो आगे के लीवर्स है, दोज लीवर्स आर वेरी शैलो। आज जिस तरह, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्लोजिंग हो रही है बाजार की, अगर हम निफ्टी का लेवल ठीक से देखने की, उसको स्टडी करने की कोशिश करें, निफ्टी 50, आई शेयर माई स्क्रीन। सो इट इज 214 पॉइंट्स डाउन। दोपहर को अभी बाजार क्लोजिंग की तरफ आ रहा है। इट वाज दोपहर के 1:30 बजे तक इट वाज अनदर 10-15 पॉइंट, तो उसने एक डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम आज बनाया है। 25,913 तक गिर के अभी थोड़ा ऊपर आया है, 50-60 पॉइंट ऊपर आया है। 25,913 आज का डेली, यानी डे का लो है, वहां उसने बॉटम बनाया, और अब ये रिकवर कर रहा है थोड़ा ऊपर, 25,982 एज वी स्पीक। तो निफ्टी के मैंने आपको सपोर्ट वगैरह लेवल्स तो बता दिए, लेकिन अब निफ्टी में, हाँ, ये भी देख लेते हैं कि कौन आज सबसे ज्यादा गिरावट किस में आई। एक्चुअली तो सारे आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। नाउ द पॉइंट इज दिस सेलिंग हैपनिंग ड्यू टू, भाई ट्रेड डील की कोई खबर तो नहीं आ गई कि ट्रेड डील नहीं हो रही है, या ट्रम्प का वापस चाचा का दिमाग पलट गया। हाँ, ट्रिपल बॉटम 3 बार गिन के बॉटम बनाया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉटम आज निफ्टी ने बनाया। रिलायंस इज एक्चुअली सपोर्टिंग द निफ्टी। आज बाजार का बादशाह बना हुआ है रिलायंस, 0.16% ऊपर है हल्का सा। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक गनीमत है, शुक्र है, शुक्राना है कि ये लोग इतने गिरे नहीं है। भारतीय एयरटेल -1%, टाटा कंसल्टेंसी, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट लेवल्स। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम्म तो कहने का मतलब है कि वो डील के बारे में कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है, या ये एफआईआई का कुछ नया सेलिंग का मोमेंटम आया है, कारण कुछ ना कुछ तो होगा। वो होने के बाद ही अपने को एंड में ही पता चलेगा भाई क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। सो वी आर गोइंग हियर, और मैं आपको स्क्रीन अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, अभी फिलहाल तो गिरावट हो गई। सो गेनर्स तो मुझे दिख नहीं रहा है कोई। आई थिंक मेरे को ना लूजर्स पे ही जाना चाहिए कि निफ्टी 50 के आज के लूजर्स कौन है, ड्रैग किसने किया है बाजार को नीचे। तो हाँ, बराबर, लूजर्स में मेरे को निफ्टी में जो दिख रहा है, इंडिगो ऑफ कोर्स,
इट्स 7.8% डाउन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज 5% डाउन। ये निफ्टी के लूजर्स हैं। और जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, जोमैटो, जोमैटो पे एक सपोर्ट पे नजर रखी है, वो भी हमने कल मेंबर्स में डिस्कस किया था। अच्छे अच्छे लेवल में आपको अभी थोड़ा रुकेंगे तो शायद अच्छे ट्रेड एक आध बार मिल सकते हैं। और निफ्टी 50 गेनर्स में वही रिलायंस ने थैंक गॉड मोटा भाई बाजार को संभालने का काम किया। ऐसे गिरते मार्केट में चार स्टॉक्स हैं। आज ऑलमोस्ट अभी 3:30 बजे बाजार बंद होने आया है सब्सक्राइबर्स। और चार स्टॉक हैं, एचसीएल, रिलायंस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। चार में से तीन आईटी के। आईटी एज अ सेक्टर स्ट्रॉन्ग इसीलिए इस तरह की गिरावट में, जो सेक्टर गिर नहीं रहा है। हाँ, इन्फोसिस अपना हमारा उस पे भी 1650 का व्यू था, वो होके आ गया, अभी वहां से वो करेक्ट हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन आरआईएल 1550 पे भी खड़ा हुआ है बाजार को पकड़ के। अगर ये आरआईएल और एचडीएफसी बैंक गिरते, जो कि 0.1% एचडीएफसी बैंक, अगर ये दोनों भी आज गिरते ना, तो आज 2.5 से 3% निफ्टी आपका गया था। सारे चार्टिस्ट का सर चकरा जाता था। सब लोग आपको कहीं ना कहीं बाहर कुछ कंज्यूम करते हुए मिलते थे। फिर वो स्मॉल लार्ज और मिड कैप की बात नहीं कर रहे होते थे, फिर वो 30 60 90 की बातें होती थी। समझदार को इशारा कॉफी, है ना? समझे आप? तो एनीवे, ये सवाल, ये रहा सवाल। अब वाज दिस एक्सपेक्टेड? ऑफ कोर्स। निफ्टी आपको कितने टाइम से बता रहा है कि वो 26,250 का लेवल क्रॉस करने के मूड में नहीं है फिलहाल। और जैसा मैंने कहा, येस्टरडे वी स्पोक अबाउट दिस। बट अभी यहां से होगा क्या? फिलहाल निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। हमें स्ट्रेंथ के साथ रहना है, और 50 में से सिर्फ चार स्टॉक्स में फिलहाल स्ट्रेंथ है। तो ब्रॉडर मार्केट में कितना कोई गिरा होगा सोचिए। सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ ना गाइस, क्योंकि देखो ये पिछले हफ्ते मंडे ट्यूसडे जब भी मेरा फर्स्ट शॉट आया था, क्या आपने सोचा था कि इंडिया का इमेज इस तरह गिरेगा? ये मैंने आपसे कहा है बार बार, अब ये देश की नहीं, आपके और मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर घुस गई ये बात। बैड एयर pollution, AQI, plus now these flight cancellations. The taxpayer of this country is just been taken, literally not even taken for a ride. They've been just shooed away. कि तुम्हारी औकात है कि तुम एयरपोर्ट को भी बस अड्डे जैसा, नो ऑफेंस टू रेलवे स्टेशन एंड बस अड्डे जैसा बना सकते हो। अब सॉल्यूशन ये है फॉर द मार्केट, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले तो विचार विमर्श करें, है ना? और बेकार के ट्रेड्स में फंसने का ये टाइम नहीं है। जब से दिसंबर शुरू हुआ है, दिसंबर एंड जनवरी, द मोस्ट नोटोरियस मंथ्स फॉर मार्केट क्रैशेस एवरी ईयर, दिसंबर, जैन एंड हल्का हल्का फेब भी, जब सबसे ज्यादा त्राही त्राही मचती है, जैसे आज आप देख लो। मेरे हिसाब से ये करेक्शन है, इट्स अ हेल्दी करेक्शन। बिकॉज इंडिया का मार्केट में एक और आपको चीज बता रहा हूँ, हमारा बाजार पिछले 30 साल में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के मुकाबले सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग अगर कभी रहा है तो वो 2025 में रहा। द इमर्जिंग मार्केट एवरेज इंडेक्स हैज मूव 25% दिस ईयर, एंड निफ्टी हैज एक्चुअली नॉट मूव दिस ईयर। फ्लैट टू नेगेटिव निफ्टी आप देख ही रहे हो क्लोजिंग रेट, विच इज एक्चुअली अ गुड साइन, क्योंकि वो हमारे फेवर में है कि हमने फिलहाल के लिए अंडर परफॉर्म किया। तो गिरावट के चांसेस, जब तक निफ्टी 24,850 के आसपास सपोर्ट ले लेता है 200 डेमा पे, तब तक वी आर ओके। अगर निफ्टी ने 200 डेमा तोड़ा, 24,900 का लेवल तोड़ के निफ्टी नीचे गिर रहा है, फिर और इसमें टर्न हो जाएगा पूरा ट्रेड। तो अभी फिलहाल के लिए तो सांता क्लॉज का नाम जपिए, और मैं नहीं कहूंगा मौसम का मजा लीजिए। दैट वाज अ वेरी बैड टेस्ट, डिसटेस्टफुल स्टेटमेंट विच वाज मेड इन बैड टेस्ट। आई डोंट अप्रिशिएट इट। वो किसने बोला था आप भी जानते हो। इट्स नॉट गुड टू से दैट। आप सब ने देखा होगा। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि दीज आर वेरी टफ टाइम्स एंड वी हैव टू सेल थ्रू। हमने इस साल में क्या नहीं देखा दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले ट्रम्प टैरिफ्स, अभी तक टैरिफ की मार, अभी तक हमारा ये बेसिकली ये जो गिरावट स्पॉन्सर्ड है, ये टैरिफ के अनसर्टेनिटी के वजह से ही हो रही। तो अभी तक हम लोग झेल ही रहे हैं। अभी कुछ हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते का बचा है, ट्रेड भी पतला होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे फास्ट होता है, वॉल्यूम कम है ट्रेड में। देखो, इस ऐसा है ना कि अगर इस तरह की पिच पे आप डटे रहे और टिके रहे और अच्छे ट्रेड्स में रहे, तो आपको नुकसान नहीं होगा कभी भी। यू विल नेवर लूज ऑन अ विकेट वेयर
यू आर जस्ट स्टैंडिंग लाइक राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा, अपनी विकेट नहीं गंवानी, आपको डटे रहना है उसमें। अगर आप यहाँ स्ट्रोक्स मारने जाओगे तो आउट हो सकते हैं, अपना विकेट होल्ड हो सकते हो आप, या एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट को मैं बोलता हूँ जब आपने ट्रेड लिया और वो ट्रेड सीधा उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपने चलती हुई ट्रक के सामने आने की हिमाकत की है। दैट इज द प्रॉब्लम। So I'll see you in the next video with more hope. And every night when you go to sleep, please pray for all our brethren, all our countrymen who are stranded still day 7 at most of the country's airports. I know most of you did not imagine earlier when I took up this issue कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, बट अभी दुनिया भर में इंडिया को, हमारा ऐसा देश बहुत प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। It's a black dot. It's a small black dot. Let's pray for all the countrymen that हर कोई अपने घर पहुंच जाए। अभी मैं सुन रहा हूँ कि एयरफोर्स के प्लेन्स लाके लोगों को एयरपोर्ट से इवैक्यूएट करने की बातें हो रही है। You imagine the kind of dire straits that people must be at the airport because आपको खाना नहीं है, पानी नहीं है, 150-200 रुपए की चाय पियोगे आप एयरपोर्ट पे। और कहाँ है आपकी सरकार, कहाँ है, कहाँ गए उनके वो फ्लाउटिंग रूल्स जिसमें ये एयरपोर्ट पे जो कमोडिटीज की प्राइस कम होने की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? कुंभ के मेले में, इतने महान पर्व में, कुंभ के मेले में भी फ्लाइट 50-60 हजार पे बिक रही थी। कुंभ के मेले में क्या हुआ उस इंक्वायरी का? कुछ हुआ? आपको याद भी है? वो नहीं याद है, क्योंकि बाय नेचर हम लोग सब रीड ओनली मेमोरी, रोम में जीते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम किसी का नहीं है, सब रीड ओनली मेमोरी में भूल जाओ। विश्व गुरु की माला जपते रहो, और असलियत आपके सामने, आप कहीं भी जाके बाहर देखो आपको पता चलेगा। पीपल, स्पेशली द टैक्स पेयर्स, जो कोई वोट बैंक नहीं है ना, दे आर फेड अप गाइस। एंड ठीक है, इसका भी रास्ता निकलेगा, मुझे एक बात पता है, हमारा देश बच जाएगा। द कंट्री विल ऑलवेज सर्वाइव। दीज आर ओनली, जैसे निफ्टी में आज एक करेक्शन आया है, वो क्रैश नहीं है। जैसे इंडिया में भी एक करेक्शन आया है, खराब स्थिति है, नेगेटिविटी है, बट वो कोई कंट्री का क्रैश नहीं है। वी विल सर्वाइव, वी विल ओवरकम। इंडिया हैज सीन मैसिव, मच बिगर प्रॉब्लम्स, एंड वी हैव, बाय नेचर वी आर सर्वाइवर्स। तो हम ये भी सर्वाइव कर ही लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा देश है ना, प्रोएक्टिव कंट्री नहीं है, हम रिएक्टिव सोसाइटी है। कुछ हो जाता है, वो होने देते हैं, उसके बाद हमारी आंखें खुलती है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उस दिन जैसा हो गया तो नहीं नहीं नहीं, ये हो चुका है। मतलब गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए, फिर गांव बसा, फिर लुट गया। लुटेरे दिख रहे थे आपको, लेकिन आपने गांव बसने दिया, लुटने दिया, उसके बाद दूसरा गांव बसाने के टाइम आप बोलोगे नहीं नहीं, पहले गांव में लुटेरे आ गए थे, ये वाला लुटना नहीं चाहिए, तो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। इफ यू आस्क मी, फायर द सीईओ, फायर द डीजीसीए मिनिस्टर, फायर द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहें, उनको एक आदेश निकाल के फायर करना है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनके मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वहां बैठ के अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल सकता है, साहब को कौन रोकेगा? फायर द डिपार्टमेंट यार। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? 2 साल से वो इंडिगो को मोनोपोली चलने दे रही है बाकी एयरलाइंस पे। उन्होंने हायर किए तो आपकी मॉनिटरिंग होती है ना, आप चलने दे रहे हो। अभी कमेंट्स में मुझे ज्ञान मत देना कि ये है वो है, सबकी गलती है, सबकी गलती इक्वल है। देशवासियों की गलती पता है क्या है? कि उन्होंने भरोसा किया हमारे देश के एयरलाइंस पे और हमारी सरकार पे, हमारी गलती ये है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।